आज हम यूपी बोर्ड का एक टॉपिक तैयार करेंगे। किसका? हम आज पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का एक टॉपिक तैयार करेंगे, जीवन परिचय। जीवन परिचय के बारे में तो हम जानते हैं जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आते हैं। तो हम जो तैयार करेंगे वो 2023 यानी 2023 का यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। जीवन परिचय कौन से इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ेंगे 4 जीवन परिचयों के बारे में। कितने? 4 जीवन परिचयों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका इनमें से एक जीवन परिचय आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इम्पॉर्टेंटों में से। तो जीवन परिचय किसका पढ़ेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हम जानते हैं कि जीवन परिचय जो होते हैं वो 2 से आते हैं, एक गद्य से आते हैं और एक पद्य होता है। तो गद्य में होते हैं 3 नंबर के और पद्य से आते हैं वो भी, उसके भी हमें 3 नंबर मिलते हैं। तो आज हम ये जो गद्य के 3 नंबर हैं, इन 3 नंबरों को हम क्या करेंगे? तैयार करेंगे और इन 3 नंबरों को एकदम पक्के कर लेंगे कि हाँ, हम ये 3 नंबर तो हमारे हाथ में है ही। तो आपको क्या करना है, वीडियो, हम जो जीवन परिचय होते हैं उन्हें रटना नहीं होता है, जीवन परिचय को कभी रटना नहीं होता, हमें एक स्टोरी की तरह समझना होता है, क्योंकि अगर हम रटेंगे हम चीज़ों को भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एक स्टोरी की तरह समझना है और नॉर्मली इसको याद करना है। ठीक है, इनकी जो जन्म और मृत्यु होती है वो अच्छे से याद कर लेनी है और बाकी जो स्टोरी की तरह समझना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको अच्छे नंबर लाने के लिए पहली बात तो आपको स्केच का यूज़ करना। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए बोर्ड में तो आप स्केच का यूज़ करें। जैसे ये लिख रहा है जीवन परिचय, स्केच से जैसे मैंने लिखा है सेम वैसे लिख के आएंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो उसे अट्रैक्टिव लगेगी कॉपी और वो आपको औरों से हटकर नंबर देगा, अच्छे नंबर देगा। अच्छे मिलते भी बहुत से लोगों को। ठीक है, तो आप है ना स्केच का यूज़ करेंगे तो आपकी कॉपी जो अट्रैक्टिव लगेगी और अच्छे नंबर लेने के लिए बहुत अच्छी तरीका है आपको अच्छे नंबर लेने। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। हम किसका पढ़ेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जीवन परिचय में उनके बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो था वो सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नाम के गांव में हुआ था। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक गांव था जिसका नाम था अगोना, उस गांव में ये पैदा हुए थे। नॉर्मल सी बात है, सबके अपने अपने गांव होते हैं, ऐसे इनका एक नाम था। एक कौन से गांव में पैदा हुए थे? अगोना नाम के गांव में पैदा हुए थे। किसमें? अगोना नाम के गांव में पैदा हुए थे। आगे चलते हैं, अब इनकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था पंडित चंद्रवली शुक्ल थे। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता क्या थे? इनके पिता थे सुपरवाइज़र कानून के। यानी ये नॉर्मली जो सबके पिता नौकरी करते हैं, इनके भी पिता जॉब करते थे और इनके पिता कौन सी करते थे? सुपरवाइज़र कानून के थे। ठीक है, इतना चल गया। अब इनके पढ़ाई के बारे में जान लेते हैं। हमने जान लिया इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोना नाम के गाँव में हुआ था। पिता चंद्रवली थे, चंद्रवली शुक्ल थे और इनके पिता कौन थे? सुपरवाइज़र थे। अब इनके बारे में अब इनकी पढ़ाई के बारे में जान लेते हैं। ये चीज़ तो हमें 3 टॉपिक तो क्लियर, 3 चीज़ तो याद हो गई। अब आगे की चलते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण, सब अपने अपने स्कूल से उत्तीर्ण करते, किसी का कोई, इनके स्कूल का क्या नाम था? मिशन स्कूल। तो एक मिशन नाम का स्कूल था, उस स्कूल से इन्होंने क्या किया? हाई स्कूल पास कर ली। जैसे तैसे इन्होंने हाई स्कूल पास कर ली। पर ये क्या थे? गणित में कमज़ोर थे। यानी गणित में इनका जो गणित सब्जेक्ट था वो कैसा था? वीक था, कमज़ोर था, इसलिए इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई। यानी इन्होंने कोशिश तो की थी, चलो शिक्षा कर ले रहे, पर इनका जो मैथ था वो थोड़ा इन्हें टफ लगता था, कमज़ोर थे उसमें, तो इनकी जो पढ़ाई थी वो आगे नहीं हो पाई। फिर इन्होंने कोशिश की कि नहीं चलो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगा। तो इन्होंने सोचा कि चलो इंटर कर लेते हैं। तो इन्होंने इंटर करने की कोशिश की। तो चलो जैसे तैसे इन्होंने क्या किया, एक विद्यालय में प्रवेश भी ले लिया कि हाँ मुझे इंटर करनी है। मैंने एक विद्यालय में इनने एडमिशन भी ले लिया। पर क्या हुआ, इनने विद्यालय में एडमिशन तो ले लिया, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आई, परीक्षा देने से पहले ही इनका विद्यालय क्या हो गया? छूट गया। परीक्षा देने वाले थे तो जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही थी तो इनका जो परीक्षा दे तो पाई नहीं, क्योंकि उससे पहले इनका विद्यालय जो था वो छूट गया। तो इसका मतलब ये विद्यालय में तो पढ़ नहीं पाई। क्या किया इनने? हाई स्कूल की परीक्षा तो चलो पास कर ली थी मिशन स्कूल से, पर इनके जो मैथ था, सब्जेक्ट गणित था, वो थोड़ा सा कमज़ोर था। तो इन्होंने कहा कि चलो गणित कमज़ोर है, कोई नहीं, मैं आगे शिक्षा, इनकी शुरू में तो चल नहीं पाई थी, शिक्षा बढ़ नहीं सकी। तो इन्होंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इंटर पूरी करूँगा। तो इंटर के लिए इन्होंने एक विद्यालय में प्रवेश तो ले लिया, पर इन्होंने परीक्षा देने से पहले ही इनका विद्यालय क्या हो गया? छूट गया। फिर इन्होंने पढ़ाई कैसे की? ये तो
तो इन्होंने क्या किया, घर पर भी स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से, यानी सेल्फ स्टडी। क्या होता है, सेल्फ स्टडी की इन्होंने, ठीक है, सेल्फ स्टडी की खुद से ही। कौन कौन सी भाषाएं सीख ली इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी इतनी सारी भाषाएं जो थी इन्होंने फिर खुद से ही सीखी, क्योंकि विद्यालय में तो ये टिक नहीं पाए, तो इन्होंने घर पर ही इतनी सारी भाषाएं सीख ली। उसके बाद जैसे जैसे भाषाएं सीख रहे थे तो इनका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जब चीज़ समझ में आने लगती है तो इंसान का इंटरेस्ट जो होता है वो चीज़ों में बढ़ने लगता है। तो ऐसे भी इनका भी भाषाएं में सीखने का, अध्ययन करने का इनका क्या हुआ, इंटरेस्ट होने लगा। तो इन्होंने कहा क्या, चलो मैं पत्रिका लिखता हूँ। तो इन्होंने कहा इनके अंदर एक उमंग सी जगी कि यार इन पत्रिका लिखने का मन करता है, यानी उनकी कविताएं रचना लिखने का इनका मन किया। तो इन्होंने कहा इसी समय चलो इनने शुरू कर दी, इन्होंने पत्रिकाएं लिखना भी शुरू कर दी। इनका मन किया तो इन्होंने क्या कर दी, लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की, इन्होंने अपने जीवन काल में कई सारी रचना की। जब उनका मन उठा इन्होंने एक रचना लिखी, वो फेमस हो गई, दूसरी लिखी, वो फेमस हो गई। तो धीरे धीरे करके इनका और मन उठने लगा, तो इन्होंने एक एक करके कई सारी रचनाएं लिखना शुरू कर दिया। ये पहले क्या थे, ये पहले चित्रकला के अध्यापक हुए। अब इन्होंने पढ़ाई कर ली, घर पे ही स्वाध्याय से की, तो ये क्या आगे चलकर क्या बन गए, एक टीचर बने। किसके, सबसे पहले ये किसके बने थे, ड्राइंग के टीचर बने थे, और बाद में किसके टीचर बन गए थे, बाद में ये हिंदी के टीचर बन गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया, यानी इन्हें इतने अच्छे कवि हो गए थे तो इन्हें और भी पद दिए गए, टीचर भी बन गए, तो इन्हें हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से भी सुशोभित किया गया। इसका मतलब ये है कि हिंदी विभाग का एक अध्यक्ष पद था, तो उस पद पर भी ये रहे, वहाँ पे भी उन्होंने कार्य किया। इनकी एक बहुत ही अच्छी रचना है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है चिंतामणि। चिंतामणि से कभी कभी जो आगे के क्वेश्चन नहीं आते हैं, शॉर्ट टिक मार्क टाइप के, जो आगे के क्वेश्चन तो आगे के जो शॉर्ट टिक मार्क वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी कभी उसमें भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि चिंतामणि के रचयिता कौन है, चिंतामणि किसने लिखी है। तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे कि चिंतामणि क्या इनने रचना की। तो इन्होंने ये बहुत ही फेमस हुई थी, इनकी ये रचना बहुत ही फेमस हुई थी। इन्हें अपने जीवन में कई सारी रचनाओं के लिए पुरस्कार भी मिले थे। ज़्यादातर जितने भी कवि हैं सबको कोई ना कोई पुरस्कार मिला है, किसी को ज्ञानपीठ, तो किसी को पद्म भूषण, मतलब ये सब मिले हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, यानी अपने समय के बहुत ही फेमस कवि थे। ये दयालु थे और कोमल स्वभाव के थे, यानी भाव स्वभाव एक ही बात है। तो कैसे था, इनका नेचर जो था बहुत ही दयालु था, प्रेमपूर्ण था, और कैसे थे, हृदय इनका थोड़ा कोमल टाइप का, हमेशा दूसरों की मदद करते थे, और अपने देश से इन्हें अत्यधिक लगाव था, यानी देश प्रेमी थे। तो आगे चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्वर्गवास हो गया। इनका स्वर्गवास कब हुआ, 1941 ईस्वी में। कब हुआ, 1941 ईस्वी में। चलो एक बार इनकी स्टोरी को दोबारा से दोहरा लेते हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी से रिवीजन मार के, तो आपको एक बार में ही अब इन याद हो जाए, क्योंकि आपको ये वीडियो मतलब ये नहीं रटना पड़े, चीज़ों को समझ लेते हैं और इसे देखते ही आपको याद होता है। तो जल्दी से रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले इनका जन्म कौन सी सन में हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1884। कौन सी ईस्वी में, 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब दिमाग में आना चाहिए कहाँ जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ था अगोना नाम के गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, अगोना नाम के गांव में हुआ था। फिर आएगा दिमाग में कि इनके पिता का नाम, ये चीज़ होती है सभी के जीवन परिचय का जो क्रम होता है ना, वो ऐसे ही होता है। सबसे पहले डेट, फिर कहाँ हुआ, फिर इनके पिता, फिर इनकी पढ़ाई, फिर इनका साहित्य जो था वो कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में। ठीक है, इनके पिता कौन थे, चंद्रवली शुक्ल थे। कौन थे, चंद्रवली शुक्ल थे। कौन थे वो, सुपरवाइजर कानूनगो थी। ठीक है, अब इनकी पढ़ाई के बारे में जल्दी से, पढ़ाई के बारे में क्या है, हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने पास कर ली थी, एक मिशन स्कूल था वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल पास कर ली, पर ये किससे थे, गणित में कमज़ोर थे। गणित में कमज़ोर थे इसलिए इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई थी, पर इन्होंने कोशिश की कि हाँ मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँ। तो इन्होंने इंटर के लिए जैसे तैसे करके किसी स्कूल में इन्होंने एडमिशन तो ले लिया। चलो ठीक है, इंटर की पढ़ाई करूँगा मैं, एडमिशन तो इन्होंने ले लिया, पर थोड़े से क्या थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना विद्यालय छूट गया। इनका विद्यालय क्या हो गया, छूट गया। जैसी परीक्षा नज़दीक आई
तो ऐसे इनका विद्यालय छूट गया, तो इंटर की परीक्षा नहीं दे पाए क्योंकि इनका विद्यालय छूट गया। अब ने कहा कि चलो विद्यालय छोड़ो, विद्यालय में कहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही, अब मैं खुद घर पे ही करूँगा। तो इन्होंने खुद घर पर ही स्वाध्याय सेल्फ स्टडी यानी खुद से ही क्या किया, बुकों से पढ़ाई करना शुरू कर दी। तो इन्होंने कई सारी भाषाएँ सीख ली, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और कई सारी भाषाएँ, अच्छी अच्छी भाषाएँ सीख ली। जैसे जैसे पढ़ने लगे इनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो इनका मन किया चलो क्यों ना मैं पत्रिका लिखूं। तो इन्होंने क्या किया, इनका मन किया कि मैं पत्रिका यानी रचनाएं लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ। तो इनका मन जैसे किया तो इन्होंने कहा चलो पहले एक लिख के देखता हूँ। लिखी, फेमस हो गई, दूसरी लिखी, फेमस हो गई, धीरे धीरे करके इनने कई सारी लिखी, उनकी कई सारी फेमस हो गई। एक बहुत ही फेमस थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था चिंतामणि। इनकी बहुत ही फेमस हुई थी, उसका नाम था चिंतामणि। ऐसे करके इन्होंने कई सारी रचनाएं की, कई सारी के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिले, कई सारे। फिर इनके क्या हुआ, ये सबसे पहले क्या हुआ, ड्राइंग के टीचर बन गए। किसके बन गए, ड्राइंग के टीचर बन गए। बाद में ये हिंदी के टीचर बन गए, कई सारे इन्हें पद मिले, हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे ये हैं। और ये इनके नेचर के बारे में बात कर लें तो ये अपने समय के महान कवि थे, दयालु थे, कोमल भाव के थे और दूसरों की मदद करते थे। और कैसे थे, अत्यधिक लगाव था, किससे, देश से अत्यधिक लगाव था। और 1941 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, अब इनकी रचनाएं थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, इनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी निम्नलिखित रचनाएं, ये इनकी रचनाएं। अब ऐसे तो याद नहीं रहती, तो आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, उससे इनकी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या है, एक स्टोरी है, जैसे मम्मी उठते उठते क्या करती है, मम्मी सुबह उठते उठते चाय बनाती हैं। क्या करती है मम्मी सुबह उठते उठते, तो चाय बनाती हैं। तो जो एक 3 बहनें थी, कौन थी, 3 बहनें थी, उनकी 3 बेटी थी। कौन थी, ऐसे याद कर लो, मम्मी उठते उठते, तो मम्मी की 3 बेटी थी, 3 बेटी थी, कौन थी, 3 बेटी। ठीक है, तो उनसे कहती हैं कि सूरज निकल आया। बेटियां तो आजकल लेट सोती हैं, सभी बच्चे आजकल लेट ही सोते हैं, लेट देर तक सोते हैं। तो मम्मी कहती हैं, मम्मी किचन में पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि तीनों बेटियों से कि सुनो तीनों बेटियां, सूरज निकल आया है। क्या निकल आया है, सूरज निकल आया है, जाओ ऊपर से तुलसी ले आओ, मुझे चाय बनानी है। अब चाय में जो तुलसी डाल के जो चाय बनती है तो वो बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मम्मी कहती हैं जाओ ऊपर से तुलसी लिया और मुझे चाय बनानी है। तो क्या होता है, कितनी, तीनों बेटी से कहती है, 3 बेटी से क्या हो जाएगा, त्रिवेणी। क्या हो जाएगा, त्रिवेणी। आगे क्या कहती है, सूरज निकल आया है, सूरज निकल आया है, सूरज निकल आया है। तो सूरज से क्या हो जाएगी, सूरदास। क्या हो जाएगी, सूरदास। आगे सूरज निकल आया है, जा तुलसी लिया, जा फॉर जाग की क्या हो जाएगी, जायसी ग्रंथावली। तुलसी लिया, तुलसी से क्या हो जाएगी, तुलसी ग्रंथावली। क्या हो जाएगी, तुलसी ग्रंथावली। क्या हो जाएगी, तुलसी ग्रंथावली हो जाएगी। अब मम्मी ने डाल के चाय पाए, तुलसी फुलसी डाल के मम्मी ने क्या की, अच्छी सी चाय बना दी। मम्मी ने क्या किया, अच्छी सी चाय बना दी। अब मम्मी लेके जल्दी से पापा के पास चाय, मम्मी लेंगी पापा के पास चाय। मम्मी ने पापा को चाय दी, पापा को लगी चाय बड़ी अच्छी। तो पापा ने कहा चाय पी के आनंद आ गए, अच्छी चाय बनाई है। चाय पी के क्या हो गए, आनंद आ गए। तो आनंद से क्या होगी, आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी। और पापा कहते हैं यार आनंद आ गया, चाय पी के तो बहुत गजब की चाय बनाई है, मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। क्या हो गई, सारी चिंता ही दूर हो गई, चिंता से चिंता बढ़ी। एक बार फिर से रिपीट करते इस स्टोरी को, पहले मुझे मैंने आपको स्टोरी सुनाऊंगी, फिर किसका क्या मतलब था वो बताऊंगी। तो क्या होता है, मम्मी की 3 बेटियां होती हैं, क्या होती है, 3 बेटियां। तो तीनों बेटियां सो रही होती हैं, तो मम्मी कहती हैं कि उठ जाओ, सूरज निकल आया है। क्या निकला है, उठ जाओ, सूरज निकल आया है, मुझे चाय बनानी है, जा ऊपर से तुलसी लिया। बेटी भागी भागी जाती है और वहाँ से तुलसी ले आती है। तो तुलसी लेती है, मम्मी बनाती है बढ़िया सी चाय, टिप टॉप सी चाय, और मम्मी बना के तैयार कर लेती है। और बना के तैयार करने के बाद क्या करती हैं, मम्मी पापा के पास ले जाती हैं। मम्मी पापा के पास ले आती हैं और मम्मी पापा को देती हैं, पापा को देती है कि चाय पी लो। तो चाय पीते हैं वो, चाय पीते ही वो खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो उन कहते हैं कि आनंद आ गया, तूने चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है, बहुत ही आनंद आ गया, मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई, मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ इसका, 3 बेटियों से कहती हैं, 3 बेटी यानी त्रिवेणी। क्या हो जाएगा, 3 बेटी यानी त्रिवेणी। सूरज निकल आया है, क्या निकल आया है, सूरज।
सूरज से हो जाएगी सूरदास, क्या हो जाएगी जा, ऊपर से तुलसी लिया जा, जा जा की क्या हो जाएगी जायसी ग्रंथावली, जा की क्या हो जाएगी, जा से हो जाएगा जायसी ग्रंथावली, ठीक है। तुलसी लिया, ऊपर से क्या लिया तुलसी, क्या लिया तुलसी, तो तुलसी से क्या हो जाएगी तुलसी ग्रंथावली। पापा ने चाय पी, पापा को आ गए आनंद, तो पापा ने कहा वाह आज तो चाय गजब की बनाई है, मुझे तो आनंद ही आ गया, तो आनंद से क्या हो जाएगी आनंद कादम्बिनी, इतनी अच्छी बनाई कि मेरी तो सारी चिंता ही दूर होगी, मेरी तो सारी चिंता ही दूर होगी। चिंता से आ जाएगा, चिंता से क्या आ जाएगा चिंतामणि, क्या आ जाएगा चिंतामणि, ठीक है। आप इसे अपने नोट्स में लिखें तो लिख लेना ये ट्रिक को, जो मैं अपनी मुँह जवानी बता रही हूँ, इसे लिख लेना ये स्टोरी, ठीक है, याद रहेगी, हम इसे भूलते नहीं हैं इनसे, ठीक है। और भाषा शैली के बारे में पढ़ लेते हैं। भाषा शैली क्या है, भाषा शैली, इनकी जो भाषा शैली थी शुद्ध थी, सरल थी तथा सरस थी, ठीक है। ये वाली लाइन जो आप सब में यूज़ कर सकते हैं, सब में जितने भी राइटर हैं उन सब में ये लाइन आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जीवन परिचय याद हो गया होगा, एक बार जल्दी से रिवीजन मान लेना अपना, और ये आपको एक जीवन परिचय आज इस वीडियो में आपको तैयार है। आपने आज 15-10 जो भी मिनट है उसमें आपको एक जीवन परिचय आपका एक पक्का तैयार हो गया। ऐसे ही आपको 4 जीवन परिचय तैयार करना है जिससे आपके 3 नंबर पक्के हो जाएं, ठीक है।